अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बना रहे हैं अचार गोश्त की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने चीज़ें सब रेडी करके रखी हुई हैं, सब चीज़ें यानी कि तैयार कर ली है मैंने। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये बीफ है, बीफ का गोश्त है। तो मैंने इसे बॉयल करके रख लिया है। और एक अदद मैंने प्याज लिया है, और टमाटर और दही का पेस्ट लिया है, लहसुन का पेस्ट है, और ये है हरी मिर्च, और अचार गोश्त का मसाला। तो ये सब चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हुई है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं प्याज ऐड करती हूँ। वीडियो के साथ बने रहें। तो ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए। प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए, फिर इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। फिर उसके बाद जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, प्याज हो गए हैं अच्छे तरीके से ब्राउन। अब इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। प्लेट में से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। मैंने प्याज को निकाल लिया है। अभी लहसुन का जो पेस्ट है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से ब्राउन होने देते हैं। लहसुन हो गया हमारा ब्राउन। अब इसमें मैं गोश्त जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है वो ऐड कर रही हूँ। साथ में टमाटर और दही का पेस्ट। इसमें मैंने गोश्त और टमाटर और दही का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो अब इसमें मैं अचार गोश्त ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा अचार गोश्त में ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं रख दूँगी क्योंकि हरी मिर्च है उसमें भरूँगी, वो भी आपको फिर मैं दिखाऊँगी। अब इसे तकरीबन मैं आधे घंटे तक रख लूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो जाए और उसका पानी सूख जाए, जो टमाटर और दही ऐड मैंने इसमें किया है। अभी इसे ढक देंगे ताकि आधे घंटे तक इसका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, भुनाई हो जाए इसकी।
ये देखिए इसकी आधे घंटे तक हमने बुनाई की है, बुनाई हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब मैंने जो प्याज निकाले थे उसे मैंने पीस लिया है, तो वो भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये सब चीज़ों की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। प्याज भी मैंने ऐड कर दी है। जब तक हम लोग हरी मिर्च है उसमें 4 गोश्त का जो मसाला मैंने रखा था वो इसमें भरती हूँ, फिर इसे मैं अलग से फ्राई करूँगी जब तक ये इसकी बुनाई अच्छी तरीके से और हो जाए। ये हरी मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी और ये है 4 गोश्त का मसाला। तो अब इसे मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करती हूँ और उसके मिर्चों के अंदर भरती हूँ। तो अभी ये जो मसाला मैंने तैयार किया हुआ है अब इसमें हरी मिर्चों में भरती हूँ। इस तरह से भर के रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं फ्राई करूँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने हरी मिर्च में मसाला लगा लिया है, अब इसे फ्राई करूँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ जब तक मैं इसकी बुनाई कर लूँ गोश्त की अच्छी तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं गोश्त की बुनाई कर रही हूँ। थोड़ी देर तक और करती हूँ बुनाई, फिर उसके बाद मैंने जो जिसमें गोश्त बॉयल किया था वही पानी में इसमें ऐड कर दूँगी हल्की हल्की ताकि ग्रेवी रहे। तो ये देखें इसकी अच्छी तरीके से बनाई होगी। अब इसमें जो मैंने गोश्त जिसमें बॉयल किया था ना वो पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ताकि बस हल्की हल्की ग्रेवी हो। ज़्यादा इसमें हम पानी नहीं रखेंगे, हल्का हल्का बस मसाला हो। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसे 10 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे जब तक हम हरी मिर्च फ्राई कर लें। तो ये देखिए गाइस मैंने इसमें जो पानी लगाया था वो सूख रहा है, थोड़ा बहुत और सूख जाए हल्का हल्का बस मसाला हो। तो जब तक हम हरी मिर्च है जो फ्राई कर ले, ऑयल गर्म हो गया है। तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, तो ये गर्म हो जाए फिर उसमें मैं हरी मिर्च ऐड करती हूँ। इसे हल्की हल्की ब्राउन ही करेंगे, फिर उसके बाद हम जो 4 गोश्त की रेसिपी बनाई उसमें ऐड कर देंगे।
ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, हल्की आंच पे हमने इसे बनाना है। तो ये देखिए हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, तो अब इसे मैं निकाल लूँगी और 4 गोश्त की रेसिपी में इसे ऐड करूँगी। तो ये हमने जो हरी मिर्च फ्राई की है वो अब इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इसमें ऐड हो गई। तो साथ में अभी मैं धनिया भी ऐड कर देती हूँ। तो हमारी 4 गोश्त की रेसिपी हो गई है तैयार, और अभी इसे मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। वीडियो के साथ बने रहें। तो ये देखिए गाइस 4 गोश्त की यम्मी यम्मी रेसिपी मैंने तैयार कर ली है। तो आप लोग कमेंट में बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, और मेरे चैनल जो भी मेरे चैनल में न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।